हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो, मेरा नया लुक है और इसके बारे में कोई भी खराब नहीं बोलेगा। सब लोग कमेंट कर दो कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस आदमी से बाल कटाता था वो शहर छोड़कर चला गया और कल मुझे किसी और के पास जाना पड़ा और उसने ये कर दिया। तो सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर दो कि मैं पहले से बढ़िया दिख रहा हूँ, और कोई भी गंदा इमोजी यूज नहीं करेगा जिससे मुझे पता चले ये सरकाज़म है। अच्छे से कमेंट करना है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। बाकी आज हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों में घटी सबसे बड़ी बड़ी एनिमे न्यूज, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एनिमे की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। एनिमे है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। सवाल ये है कि इसका सीजन 2 कब आएगा। तो देखो, मैंने इसके बारे में पता लगाया और मुझे बहुत ही बेकार चीज पता चली। जब इसके मेकर्स ने ये एनिमे बनाया था तो उन्होंने सिर्फ एक चीज सोची थी कि इसको हम बनाएंगे इसके मांगा और लाइट नोवेल के सेल बढ़ाने के लिए। सीजन 2 बनाने का उनका कोई प्लान नहीं था और इसीलिए 4 साल में भी इसका सीजन 2 नहीं आया। लेकिन अब दो चीज ऐसी सामने आई है जिनके चलते तुम मान सकते हो इसका सीजन 2 आ सकता है। पहला तो माई ड्रेस अप डार्लिंग की सक्सेस, उसने बहुत सारा पैसा छापा है और ये सेम जॉनरा के एनिमे है, तो एनिमे इंडस्ट्री अब सोच रही है कि इसका सीजन 2 बना के पैसा छाप दो। और दूसरा रीजन ये है, इसका मांगा अभी अपने सबसे बेस्ट आर्क में चल रहा है, एकदम इंटेंस पीक कर रहा है, वो लोग उसे खरीद रहे हैं, मांगा के सेल्स ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब आगे की स्टोरी बढ़िया है। तो एनिमे में अडॉप्ट करी जा सकती है, दुनिया भी देखेगी, उनको भी मजा आएगा, तो पैसा छप सकता है अच्छा खासा। तो तुम होप लगा सकते हो कि 1 साल के अंदर तुम्हें इसका सीजन 2 मिल जाए। सिर्फ होप लगाने को कहा है, कोई क्लैरिफिकेशन मैंने नहीं दिया। अब चलते हैं उन अपडेट्स की तरफ जो पिछले हफ्ते आए और ये ऑफिशियली कंफर्म है, जिनमें से पहला अपडेट है डेनमाची से। इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप गर्ल्स इन डंजियन। इस एनिमे का सीजन 6 ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। अगर तुम ये एनिमे देखते हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। बात करें इसकी रिलीज डेट की तो उसका अभी कुछ अता पता नहीं है, बस एक वीडियो आया जिसमें ये अनाउंस किया गया कि इसका सीजन 6 आ रहा है। आगे है माई हीरो अकेडेमिया। माई हीरो अकेडेमिया के लास्ट सीजन ने क्या करके दिखाया, लोगों को कितना वो पसंद आया है, इससे कोई अनजान नहीं है, इसका आइडिया तुम्हें भी होगा। लेकिन अभी अभी इस एनिमे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। 10 जनवरी 2025 से लेके 9 जनवरी 2026 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में ये मोस्ट इन डिमांड एनिमे रहा है। जानने वाली बात ये है, किसी छोटे मोटे मार्जिन से नहीं रहा है। जो एनिमे दूसरे पे था उससे 57.5 टाइम्स रेटिंग्स ज्यादा थी माई हीरो अकेडेमिया की, तो टोटल डोमिनेशन। आगे बढ़ते हैं क्रंची रोल की तरफ। तो हम सबको पता है क्रंची रोल पर अब हिंदी डब एनिमे 250 से लेके 300 तक कम से कम अवेलेबल हो चुके हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए रिसेंटली क्रंची रोल ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है। जो सब्सक्रिप्शन 80 रुपए का था वो 100 रुपए का आ रहा है, जो 100 का था वो 120 का, और जो 369 का था वो 569 का हो गया है। लेकिन फिर भी क्रंची रोल के प्राइस अगर बाकी कंट्री में देखें तो इंडिया में तो फिर भी कम ही है। आगे बढ़ते हैं द डेंजर इन माई हार्ट के सीजन की तरफ। तो इसका सीजन प्रोडक्शन में है, ये कंफर्म हो चुका है। अभी तक सिर्फ इतनी कंफर्मेशन थी कि इसकी मूवी आ रही है, सीजन 2 को लेकर कोई भी खबर नहीं आ रही थी। लेकिन अब अपडेट आया है, और अपडेट भी क्या आया है कि इसका सीजन प्रोडक्शन में है, वो भी काफी टाइम से। बस उन्होंने ये खबर बाहर नहीं दी थी। तो मूवी के बाद तुम्हें जल्दी इसका सीजन भी देखने मिल जाएगा। आगे बहुत ही कमाल का एनिमे है रीडू ऑफ हीलर। तुमने देखा होगा ये एनिमे, अगर देखा नहीं है तो तुम तो प्रेत आत्मा हो। नहीं, प्रेत आत्मा नहीं, एक और जो होता है ना, वो अच्छी आत्माओं के लिए बोला जाता है, वो वाली चीज। किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। अभी तुम अपडेट सुनो। इसके मेकर्स ने बताया इस एनिमे को लड़कियों ने बहुत ज्यादा देखा है। एक एनिमे पर जो एवरेज फीमेल व्यूअरशिप होती है उससे ज्यादा इसकी है, और वो भी बहुत ज्यादा है। इसी पर इसके मेकर्स ने कहा, दुनिया में मेल्स को फालतू में बदनाम कर रखा है, फीमेल भी कम नहीं है, वो भी डार्क चीजें देखती है, बस मेल्स के लिए ऐसा मत बोलो। आगे एक नया एनिमे है जो कि अप्रैल के महीने में आने वाला है। इसका मैं इंग्लिश में नाम नहीं लूंगा, योवा योवा टीचर नाम है इसका जैपनीज में। तुम इसी को सर्च कर लेना, इंग्लिश में नहीं लूंगा वरना वीडियो के लग जाएंगे। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो बस इतना जानो, इसमें तुम्हें टीचर और स्टूडेंट देखने मिलेंगे जो कि बहुत ही कमाल की पढ़ाई कर रहे होंगे साथ में। हाँ, बाकी सारी चीजें अप्रैल में पता करना, अप्रैल में आ रहा है ये। आगे बढ़ते हैं ब्लू बॉक्स की तरफ। तो देखो, इसका सीजन 2 कंफर्म हो गया है, फॉल 2026 में वो आ रहा है, मतलब अक्टूबर के महीने में तुम्हें इसका सीजन 2 देखने मिलेगा। एक नया विजुअल भी रिलीज किया गया है, ये है वो विजुअल। अब इसका क्या करना है वो तुम देखो, मुझे तो पता ही नहीं चला, इसको ओढ़ूं के बिछाऊं। आगे बढ़ते हैं सोलो लेवलिंग की तरफ। तो सोलो लेवलिंग सीजन 3 से अपडेट है कि इस महीने इसके सीजन 3 का कोई अपडेट आ सकता है। तो ये अपडेट ही अपडेट के लिए है, और ये अपडेट दिया है एनीप्लेक्स के प्रोड्यूसर ने। अब उन्होंने कहा है तो तुम 99.9% मान के चलो कि इस महीने इसका अपडेट आ जाएगा। इसका सीजन 3 कब आएगा, हो सकता है इस महीने तुम्हें पता चल जाए। आगे है टोक्यो एनिमे अवार्ड्स। तो जापान में टोक्यो एनिमे अवार्ड्स हुए, जहां पर एनिमे मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल को। चेनसो मैन रीज़ेआक के फैन डिसअपॉइंट हुए। वहीं एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मोबाइल सूट गंडम GUUUX को।
एक आदि मिस हो गया हो तो उसको ऐड करके पूरा नाम सही कर लेना। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ और अब मैं कुछ एनिमे के नाम ले रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडेमिया, वन पंच मैन, जोत्सु काइसन, मोबाइल सूट गंडम, नारुतो, ब्लीच, वन पीस, ब्लू लॉक और साकामोटो डेज। ये सारे एनिमे लाइव एक्शन में अडॉप्ट हो रहे हैं, जिसमें से ब्लू लॉक जुलाई 2026 में रिलीज होगा और साकामोटो डेज 29 अप्रैल को। बाकी जितने एनिमे बचे उनकी कोई रिलीज डेट नहीं है। इसी के साथ वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखो, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।